सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मैं नाही कछ हूँ नहीं, किछ आहे न मोरा। अवसर लज्जा राख लेहो, सदना जन तोरा। मैं मूर्ख की केत को बात है, कूट पराधी तरिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया, से फिर गर्भास न परिया रे। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। को को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। को संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। को जागत जोत ज़ाहरा ज़हूर हाजरा हजूर, चवर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दे आत्मक स्वरूप साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी विच सचखंड वासी संत बाबा सुच्चा सिंह जी की सालाना याद विच जुड़ बैठी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। असीं तुसीं वडभागे हाँ जिन्हां नूं धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जुड़ बैठण दा सुभाग अवसर प्राप्त होया। और गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी विच जुड़ बैठ के आपां सारियां ने महापुरखों पासों, सिंह साहिब जी पासों, गुरु के कीर्तनियां पासों गुरबाणी दे कीर्तन, गुरबाणी दी कथा, गुरबाणी दे विचार सरवण कीते ने। ये सारा उद्यम उपराला उन्हां तो वरोसाए हुए
संत बाबा हमीर सिंह जी, जिन्हां ते गुरु की बख्शिश ते महापुरखों की बख्शिश हुई। उन्होंने बाबाणियाँ कहानियाँ पुत सपुत करेन दे महावाका अनुसार महापुरखों की याद नूं ताज़ा करदियां होइयां ये गुरमत समागम 3 दिन तो जो चल रहे ने करवाउणा कीते। इहदे विच हाज़रियां भर के असीं गुरु का जास सरवण कीता, पर यह गल चेते रखनी चाहिए है, गाविया सुनिया तिनका हर थां पावै। गाया होया सुनिया होया उन्हां दा ही थां पैंदा है, जिन्हां गुरमुख प्यारियां ने, जिन्हां गुरु के लालां ने गुरु के बचनां नूं सत करके मन्निया। गाविया सुनिया तिनका हर थां पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। गाया होया सुनिया होया उन्हां दा ही थां पैंदा है, जिन्हां ने गुरु दे बचनां नूं सत सत करके मन्निया। संत बाबा सुच्चा सिंह जी, जिन्हां ने अपना सारा जीवन गुरु के लेखे लाया और जो गुरु का हुक्म सी उस हुक्म नूं सानू चेते करवाया। गुरु का बचन एक आपां पढ़दे सुनदे आं आसा दी वार विच, जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। गुरसिखी सो थान भालिया लै धूर मुख लावा। गुरसिखा की घाल थाए पई, जिन हर नाम त्यावा। जन नानक सतगुर पूजिया तिन हर पूज करावा। महापुरखा ने सारी उम्र तुसीं उहदा जीवन पढ़ो, किवें उन्होंने घोर तपस्या की, भाव सिमरन किया, किथे किथे बैठ के एकांत विच सिमरन किया। ये गुरती उन्होंने कित्थों प्राप्त हुई, ये लगन कित्थों लगी, किवें इस पासे तुरे ने, ये सारा उन्हों का जीवन पढ़े तो पता लगता है। साडे विच बाबा मोनी जी विराजमान ने, बड़ा चौर वाले, महापुरखों का नगर भी उत्थे नेड़े। संत बाबा तारा सिंह जी सचखंड वासी, जिहड़ी नाम दे विच भिजी हुई रूह सी, जिन्हां ने दर्शन कीते हुए ने उन्हां नूं पता है। बहुत समा उन्होंने किला आनंदगढ़ साहब विखे सेवा करदियां अपना बतीत किया। उन्हां दी संगत विच संत बाबा सुच्चा सिंह जी आए और उन्हां दे कोले बैठ के गुरबाणी दी कथा, गुरबाणी दा कीर्तन, गुरबाणी दी संथ्या संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने की। बचपन तो ही लगन लगी। अज आपां कहने आ साडे बच्चे कुराहे पै गए, साडे बच्चे पतत हो गए, साडे बच्चियां नूं नशियां दी इल्लत लग गई। माफ़ करना, ये साडा अपना कसूर है। जे जमदे बच्चे नूं माता उंगल पकड़ के गुरुद्वारे लै जाए, जमदे बच्चे नूं माता अपने कोल बिठा के जपजी सुनावे, रह रास सुनावे, वो बचपन के संस्कार बन जाते हैं। महापुरखों का जीवन पढ़िए फिर पता लगता है
भी किवें उन्हां नूं बचपन तो ही ये लाग लगी, बचपन तो ही माता ने कृपा की, सिमरन वाले पासे तोरिया। क्योंकि माँ ही बच्चे नूं जन्म देंदी है, माँ ही बच्चे नूं बोलना सिखाउंदी है, माँ ही बच्चे नूं खाना सिखाउंदी है, माँ ही बच्चे नूं पहनना सिखाउंदी है, माँ ही बच्चे नूं तुरना सिखाउंदी है, ते माँ ही बच्चे दे संस्कार बनाउंदी है। जे माँ ने बच्चे नूं वधिया संस्कार सिखावे, माँ अपने बच्चे नूं साहिबजादियां दी गाथा सुनावे, माँ अपने बच्चे नूं भाई मनी सिंह दा इतिहास सुनावे, भाई मती दास दी आरे विच चीरन दी साखी सुनावे, तां बच्चा पतत नहीं होवेगा। जदों तारू सिंह दा इतिहास बच्चे नूं सुनाया जावेगा तो बच्चा पतत पुणे वाले पासे नहीं जाएगा। बच्चे नूं सुबेग सिंह शहबाज सिंह दी साखी सुनाई जाएगी ना, कि किवें चरखड़ी ते चढ़ गए, अपने शरीर दा तूंबा तूंबा करवा लिया, पर गुरु के बचना ते पहरा दिता, गुरु दे बचना नूं तलांजलि नहीं दिती, गुरु वल नूं पिठ नहीं कीती, गुरु वल मूँह करके तुरे। जिस प्यारे स्योने हो तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताके पाछे जीवना। जे बच्चे नूं ये गुरती दे देवे, मेरी माँ किसी ही कोई कोए मंझ निमाणी एक तू, क्यों ना मरीजा रोए जान लग चित ना आवे ही। जे इहो जी अवस्था माता ही बना देवे तो बहुत वड्डी उच्ची अवस्था चले जाती। संत बाबा सुच्चा सिंह जी नूं माता ने मुढ़ विच ही प्रेम दिता, गुरसिੱਖੀ वाले जीवन वाले आ गए, गुरु की सेवा विच जुट गए। सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए, मन चिंधिया फल पावना, हौमै विचों जाए। तुसीं कई दफ़ा महापुरखां नूं मिले हो, संत बाबा सुच्चा सिंह जी नूं बड़े प्यार नाल मिलदे सन, बड़े प्यार नाल, और प्यार नाल ही गुरबाणी पढ़ते सन, गुरु दे बाणी विच भिज के। ते बहुत वड्डी देन संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने दिती। अजोके समय विच जिस तरह कीर्तन का रुझान चल पिया सी ना, कीर्तन का रुझान चल पिया सी, सानू ते राग चंगे ही नहीं सी लगदे। जिहड़ा कोई रागी राग विच कीर्तन करदा सी, कहते पता नहीं की कही जाता है। बहुत सारिया लोगों ने इस गल ते जोक बना लए। बड़ा दुख होंदा जदों उन्हां दीयां गल्लां सुनदे आ। आखे पंडाल लगा होया सी, सारे ही उठ गए, एक माता बैठी सी ते रागी सिंह कीर्तन कर रहा सी राग विच, बड़े वजूद विच, ते माता आखिर रोई जांदी सी। जदों कीर्तन का भोग पिया, उन्हें पूछया माता तू क्यों रोंदी सी? जो उन्हें बचन कहे मैं कह नहीं सकता, मैं अपनी जुबान तो इहो जी गल सुना नहीं सकता भी साडे मन दीयां अवस्थावां इहो जिहियां बन गईयां सन। पर संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने बहुत वड्डी गल कीती, साडी सुती हुई चेतना नूं जगाया कि भाई आओ बैठिए। जिस तरह गुरु नानक ने गावे, जिस तरह गुरु अंगद देव महाराज जी ने श्लोक पढ़े ने, जिस तरह गुरु अमरदास साहब महाराज ने सानू हुक्म किया, पढ़िए तो सही। गुरु नानक ने 18 रागां विच गाया, गुरु अमरदास साहब महाराज ने 17 रागां विच गायन किया, गुरु अर्जन देव महाराज ने 30 रागां विच गायन किया। आपां उन्हां रागां नूं भुल गए, उस गुरु की लय नूं भुल गए। ये साडी सुती हुई चेतनता नूं जगाया संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने। तंती साज भी लियाउणा कीते और रागां ते निर्धारित वड्डे वड्डे कीर्तन दरबार इसे स्थान ते करवाए। जदों सुती चेतनता जाग पई, तुसीं वेखिया
ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਔਰ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗਾਇਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਚੇਤਨਤਾ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਗਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਤੀ ਮੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਆਓ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਭਲੋ 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 ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਰਾਮ रमा हर के गुण गाओ, छोड़ दुनिया के ਧੰਦ ਸੁਆਓ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ। ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਭਾਈ ਝੰਜੂ केदारा आदि, जो गुरु पातशाह ने उन्होंने उपदेश दिता है, किते वो बचन पढ़िए तो सही, किते उन्होंने बचना ते पहरा तो दईए, किते उन्होंने बचना नूं मन्नीए तो सही। मैं तुक पढ़ी तुहाडे नाल सांझी कीती, गाविया सुनिया तिनका हर थां पावै, जिन सतगुरु की आग्या सत सत कर मानी। ताइयों मैं बचन तुहाडे कोलों पहलां दृढ़ करवाए ने। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को को वड भागी संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को वड भागी पाए, को गुजरी राग विच एक बचन आपां आम पढ़दे हां, जदों किते बच्चे दा जन्म होवे ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਤੁਮਕੋ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। किते तू मेरा पिता, तू है मेरा माता करके समझाया, किते मित्र करके भी समझाया, बहुत ढंग नाल। इत्थे भी महाराज ने समझाया इस शब्द विच, पूता माता की आसीस, निमख ना विसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। किते इशारा शब्द पढ़ के ते वेखो, जो गुरु ने बचन कीते ने, कापड़ पत परमेसर राखी, हर भोजन कीर्तन नीत। ये तो पहला भी 2 तुकां ने। उहदे विच महाराज ने आख्या, संत संग तेरी प्रीत। संत बनना किते सौखा? निंदिया तो आपां कर लैने आ। अपने इंद्रियां नूं शांत करना, अपनी बिरती नूं संकोचना, फिर उस मालिक दे नाल जुड़े रहना, संत की डेफिनेशन है ना। जिन्ना सास गरास न विसरै, हर नामा मन मंत,
धन से सेई नानका पूरन सोई संत। महापुरखों की ऐसी अवस्था सी सुच्चा सिंह होना दी। हमेशा मन विच ये तांग रहिंदी सी कोई जिहड़े टुटे हुए ने उन्होंने गुरु नाल जोड़ दईए, क्योंकि गुरु ने साडी ड्यूटी लाई हुई है भी आपां प्यार नाल प्रेम नाल टुटिया होया नूं गुरु नाल जोड़न दा यतन करिए। धक्के नाल कोई नहीं जुड़दा, प्यार नाल प्रेम नाल भावना नाल। जदों किसी नूं गल वकड़ी विच लै के प्यार नाल गुरु की गल सुणावांगे ना, वो सुन भी लैंदा, धारण भी कर लैंदा। मैं कई दफ़ा स्टेजां ते गल साझी की थी कि इंग्लैंड विच समैथ गुरुद्वारे मैं कथा करके बाहर आया, एक महापुरख सन, उन्होंने किसी बच्चे ने नमस्कार की थी, उसका नाम सी अवतार सिंह। कहन लगे काका तेरा नाम की है? कहन लगा जी अवतार सिंह। वो मूँह ते हथ फेर के कहन लगे मैनू तो लगता नहीं। कहते जी तो मूँह ते दाढ़ी नहीं, उन्होंने आपां की कहने आ? लेडी कहने आ। जां जिहदे ना आवे वो किन्ना दवाइयां वरतदा है भी मेरे किसी ढंग नाल मूँह ते केस आ जाण, दाढ़ी आ जाए, तो जिहड़ा फिर इस गुरु की बख्शिश नूं तलांजलि दई जावे उन्होंने आपां की आखांगे? कहन लगे काका मैनू तो तू लगता नहीं, जे तू गुरु का पुत्र हुंदा, जे तू सिंह हुंदा तो तेरे मूँह ते केस दाढ़ी जरूर होनी सी। कहन लगा नहीं जी मैं तो सिखां दा पुत्र हाँ। कहन लगे मैनू नहीं लगता। फिर जदों महापुरुषों ने गल वकड़ी विच लै के उन्होंने वचन किया, कहन लगा जी अगों वास्ते मैं उहो जी गलती नहीं करांगा। अगले साल उन्हें केस भी रख ले, अमृत भी छक लिया, गुरु का सिख बन गया। जदों किसी नूं धक्के नाल कहने आ, अगला मनण वास्ते तैयार नहीं होंदा। अज समा ऐसा है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। जिन्हें प्रेम किया उन्हें प्रभु परमेश्वर नूं पा लिया। तो आपां भी अपने बच्चों नूं जिहड़े भुले हुए ने उन्होंने गल वकड़ी विच लै के प्यार नाल समझाइए। डंडा तो बाद विच है, बिगड़िया तिगड़िया का पीर डंडा बाद विच है, पहला प्यार नाल है। तो जे प्यार नाल बच्चा समझ जाए तो फिर इन्नी गल करने की लोड़ नहीं। पर मैं पहलों वचन प्रकरण जिहड़ा शुरू किया है ना, पूता माता की आसीस निमख न विसरो, तुमको हर हर सदा भजो जगदीश। ये जदों आसीस हो जाएगी ना माँ की, तो फिर बाहलियां गल्लां करन दी लोड़ नहीं रह सकती। कृपा की माता ने संत सुच्चा सिंह होना थे। संस्कार माता पिता तो बनते हैं, महापुरखों की संगत विच आ गए, उतों ऐसी लगन लगी, ऐसी लगन लगी और गुरु के चरणों नाल ऐसे जुड़े। फिर जिहड़े बचन ने ना, हर का सेवक हर ही जेहा भेद ना जानो, मानस देहा वाली अवस्था जिहड़ी सी उन्हां दी बन गई। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान, हर हर जन दोए एक है, बिब विचार कछ ना है। पर जे साडी सारियां दी ये अवस्था बन जाए, असीं सारे महापुरखों वालों जो उद्यम उपराले प्रारंभ किए उन्होंने पूरे कर रहे हैं संत बाबा हमीर सिंह जी। बड़े प्यार नाल, बड़ी भिजी हुई रूह है, बड़े प्यार नाल जे कोई वचन कोई गर्म मेरे वर्गा कर भी देंदा फिर भी गुस्सा नहीं हो जाती कई दफ़ा गल। पर बड़ी निमरता वाले ने महापुरख। ये बख्शिश संत बाबा सुच्चा सिंह होना कोलों प्राप्त हुई। जो जैसी संगत करे सो तैसो फल खाए। उत्तम संगत उत्तम हो गए, चंगी संगत करिया चंगत हो चंगा हो जाता। समा नहीं, बहुत सारे महापुरखों ने, जथेदार श्री अकाल तख्त साहब जी ने तुहाडे नाल अजे बचन साझे करने ने। मैथों पहला तख्त श्री दमदमा साहब जी के जथेदार साहब ने आप जी के नाल बड़े कीमती बचन साझे किए ने। मैं तो इहो ही बचन तुहाडे नाल साझे करांगा। संत हो सागर पार उतरिया, जे को बचन कमावे संतन का, सो गुर प्रसादी तरिया। गुरु की कृपा नाल संसार समुंदर तो पार हो जाता है। आओ अजोका समा जिहड़ा है
ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈਏ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿਰਦੇ ਤਿਨਾ ਸਮਾਣੀ। ਨਦਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ, ਭਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ, ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੂ ਕਰਾਇੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਦਰ ਕਿਤੇ ਉਪੱਠੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ, ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਧਨਾਸਰੀ ਚ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਪਾਈਐ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ? ਏਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਵੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਬੜਾ ਬਖਸ਼ੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਿਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਜੱਜ ਨਾਲ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਕੜ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬੜਾ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਇੱਥੋਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਆਵੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਿਵੈ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਲੈ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਗਦਾ ਹਮਾਰੀ ਖੰਨਾ ਸਗਲ ਰੇਨ ਸ਼ਾਰੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗ ਲਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੋਪਾਲੇ ਨੇ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੋੜਾ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਘੋੜਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਕੁਝ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ, ਲਾਗਣਾ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ, ਤਿਆਗਣਾ ਤਿਆਗਣ ਨੀਕਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਤਿਆਗਣਾ। ਦੰਭੀਆਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ। ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕਿਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਤਾਈਓ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਗਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਪੂਰਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੋਕੋ ਦਾਸ ਤਵਨ ਕਾ ਜਾਨੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਕੋ ਦਾਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਸ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 1708 ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬ ਹੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ,
सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। पाठ करते करते वेखो कीर्तन करना सानू गुरु ने बख्शिया। महाराज कहते जो मेरे नाल गल्लां करनियां होण ते शब्द पढ़ो। असीं शब्द पढ़ते कई दफ़ा हराल आउण लग पैंदे आ। पाठी ना कई दफ़ा मिर्जा ही गाउण लग पैंदे ने पाठ करते। करनियां ते असीं गुरु नाल गल्लां, गल्लां ते जिद्दां गल्लां करदे उस तरह ही करनियां ना, उस हिसाब नाल ही करनियां ने ना। जदों कीर्तन करना फिर जो गुरु की बख्शिश है उस तरह कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन निर्मोलक हीरा है। संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने सारा जीवन गुरु के लेखे लाया और हर एक बंदे नूं ये आख्या कि आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी। बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी जिन को नदर कर्म होवै हिरदय ते ना सुन। पीवो अमृत सदा रहो हर रंग, जपियो सारंग पाणी। कह नानक सदा गावो ये सच्ची बाणी। पर बाणी गाउण दे नाल नाल जो गुरु का हुक्म है उन्होंने भी मनना पवेगा। जे गुरु का हुक्म ना मनिया फिर कोई गल नहीं बनती। ताइयों महाराज के बचन में पढ़े ने, गाविया सुनिया तिनका हर थाई पावै, जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी। संत बाबा सुच्चा सिंह जी ने जो कृपा की, बख्शिश की, सानू तुहानू सारियां नू गुरबाणी दे लड़ लाया। आपां गुरबाणी दे लड़ लगिए, गुरु का पल्ला पकड़िए। तो जो गुरु के बचन ने, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। जिन्हों मिल जाए, जिन्हों ये रास्ता प्राप्त हो जाए, उन्होंने फिर होर भी कुछ मिलता है। वो की मिलता है वो भी तुकां पढ़ लीए। कोट जन्म के किल बेख नासे, कोट जन्म के किल बेख नासे। उन्हां दे करोड़ां जन्मां दे पाप नाश हो जाते हैं जिहड़े गुरु दे दसे हुए जीवन राह ते तुरदे ने। कोट जन्म के किल बेख नासे, कोट जन्म के किल बेख नासे। हर चरणी चित लाए, को वड भागी पाए। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का मार्ग धर्म की पौड़ी। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। को वड भागी पाए, को वड भागी पाए। को वड अखीर विच मैं बेनती करांगा, जिनका दिन मनाते हो उनका अर्श दात भी समझो, जिनका दिन मनाते हो उनकी बात भी समझो। गुरु पातशाह के चरणों च अरदास है, बेनती है कि सच्चे पातशाह संत बाबा हमीर सिंह हुणां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखियो। जो महापुरखों वालों इत्थे गुरु की संगतां नूं गुरबाणी की कथा, गुरबाणी का कीर्तन सिखाउण की टकसाल चलाई है, ये टकसाल पातशाह चढ़ती कला विच जावे और गुरु की संगतां नूं गुरु दे दसे हुए राह ते तुरन दा हमेशा होका दिंदे रहन और चढ़ती कला विच रह के गुरु की सेवा करन। बोलदियां होइयां भुलां दी खेमा करनी जी। बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।